सरप्राइज। अरे अरे, तुम हो कौन जो मेरे घर में घुसी चली आ रही हो? मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? और ये घर अभिषेक का है ना, तो अभिषेक कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, घर तो अभिषेक का ही है, लेकिन तुम हो कौन? देखो, दूसरों के बारे में जानने से पहले ना अपने बारे में बताओ। तुम मेरे घर में आई हो, मैं तुम्हारे घर में नहीं आई हूँ। ऐसे मुंह उठा के आ गई किसी के भी गेट पे और बोलने लगी सरप्राइज। अरे अब खड़ी होके देखती रहोगी या फिर बताओगी भी? हो कौन तुम और क्यों आई हो मेरे घर में? मैं अभिषेक की वाइफ हूँ और मैं आर्मी में हूँ। क्या बोली? अभिषेक की वाइफ? अरे तुम पागल हो गई हो क्या, या फिर तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है? कुछ भी बोले जा रही हो। देखो, अभिषेक की वाइफ ना मैं हूँ, ना कि तुम। और हमारी शादी को पूरे 6 महीने हो गए हैं और अभी हम तैयार होके पार्टी के लिए जा रहे थे, इतने में तुम आ गई। ठीक से तैयार भी नहीं होने दिया, डिस्टर्ब कर दिया मुझे। और वैसे भी अगर वो शादीशुदा होते ना तो वो मुझे जरूर बता दे, क्योंकि वो हर बात मुझे बताते हैं, समझे तुम? अभी कुछ टाइम पहले इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था और उस युद्ध में मैं भी गई हुई थी। मुझे वहाँ पर सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा गया था क्योंकि हमारे कुछ अफसर गायब थे, उनका कोई अता पता नहीं था और कुछ की डेड बॉडी भी नहीं मिली थी। इसीलिए मैं और मेरी बटालियन उनका पता करने के लिए गए हुए थे। हम लोग सर्च ऑपरेशन में जुटे ही थे। अचानक से बर्फीला तूफान आ गया, हमें छिपने तक का भी मौका नहीं मिला। हमने भागकर अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तूफान इतना भयानक था, हम बर्फ में ही ढक गए। अचानक से मेरे पैरों पर चट्टान आकर गिरी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई और मुझे कुछ नहीं पता चला कि मैं वहां से कैसे निकली। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी और जैसे ही मैं चलने फिरने लायक हुई, मैं तुरंत यहाँ आ गई। कहाँ है अभिषेक जी? प्लीज मुझे बता दीजिए, प्लीज बुला दीजिए उन्हें। देखो, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे लगता है ना तुम युद्ध में तो बच गई हो, लेकिन तुम्हारी याददाश्त चली गई है, इसीलिए तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। और इसीलिए तुम मेरी बात मानो, जाओ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और अपना इलाज कराओ। मेरे घर पे ऐसे मुंह उठा के आके सरप्राइज देने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो अच्छा है कि यहाँ पे मैं हूँ, अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो वो तुम्हें चांटे मार मार के भगा देता, समझी? एक तो मेरे घर पे बिना परमिशन के आ गई, ऊपर से मेरे पति को अपना पति बता रही है। अब खड़े होके मेरा मुंह क्या देख रही है? जा यहाँ से। देखो, मेरी कोई याददाश्त नहीं गई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। लेकिन तुम क्या बोल रही हो? तुम अभिषेक की वाइफ हो? नहीं नहीं, अभिषेक मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो मेरे अलावा किसी से शादी करना तो दूर, बल्कि किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकते। मुझे पूरा विश्वास है अभिषेक पर, वो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। खैर ये बताओ, अभिषेक है कहाँ? घर पर नहीं है क्या वो? अगर वो घर पर है तो प्लीज उन्हें बुला दीजिए, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है, तो प्लीज बुला दो उन्हें। ठीक है, अभी बुलाती हूँ। अभिषेक, अभिषेक, एक बार बाहर आना जरा। क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो? देखना अभिषेक, गेट पे एक फौजन आई हुई है और मुझे ऐसा लगता है ना इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। खुद को तुम्हारी पत्नी बता रही है और तुम्हारी शादी तो मुझसे हुई है ना, फिर ये कैसे तुम्हारी पत्नी हो गई? फौजन खड़ी है और मेरा नाम ले रही है। अरे काजल, तुम यहाँ? इसका मतलब तुम जिंदा हो? काजल? इसका मतलब तुम इसे जानते हो? हाँ नेहा, ये मेरी पहली वाइफ है जिससे मेरी शादी हुई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि बर्फीले तूफान की वजह से ये दब गई हैं, अब ये जिंदा नहीं है, तो मैं बहुत दुखी हो गया था, परेशान हो गया था। लेकिन उसी दौरान मेरी मुलाकात तुमसे हुई और उसके बाद कब हम दोनों इतने करीब आ गए, कब हमारी शादी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। और शादी के बाद इस सब के बारे में मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं ये सब तुम्हें बताऊंगा तो कहीं तुम मुझे छोड़कर न चली जाओ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन मुझे क्या पता था एक दिन मेरा कल मेरा आज बन के लौटेगा। और नेहा, ये तो मेरा पास्ट है,
अगर भगवान ने मेरी पहली पत्नी की जान बख्श दी तो इसमें मेरा क्या दोष है? प्लीज तुम गुस्सा मत हो, मैं अपनी पहली पत्नी से बात करता हूँ। बस अभिषेक, बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अच्छा होता मैं उसी बर्फीले तूफान में दबकर मर जाती। अगर मैं उस बर्फीले तूफान में मर जाती तो कम से कम मुझे आज तुम्हें इस तरह से तो नहीं देखना पड़ता। मैं कुछ महीने तुम्हारी आंखों से दूर क्या गई, तुमने इतनी जल्दी दूसरी शादी कर ली। अरे तुम मेरा थोड़ा भी इंतजार नहीं कर पाए? 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, अरे कुछ टाइम तो इंतजार कर लेते मेरा। लोग तो पूरी पूरी जिंदगी इंतजार में बिता देते हैं और तुम मेरा कुछ महीने इंतजार नहीं कर पाए। तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया अभिषेक। और तुम्हें पता है, जैसे ही मेरी आंखें खुली मैंने सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि अभिषेक मुझे बहुत प्यार करते हैं और आज उन्हीं की वजह से मैं बच पाई। और जब आज मैंने यहाँ आकर देखा तो यहाँ तो सब कुछ ही अलग है। अभिषेक, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आज तुमने सच में मेरा दिल तोड़ दिया। और बहन, तुम प्लीज मुझे माफ कर देना। गलती तो मेरी है जो मैं यहाँ आ गई अभिषेक के प्यार की वजह से, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। खैर, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब रुको काजल, तुम्हें इस घर से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो मैं जाऊंगी, क्योंकि तुम अभिषेक की पहली पत्नी हो। इसलिए अभिषेक पहले भी तुम्हारे थे और अभी भी तुम्हारे ही हैं, और उन पर हक सबसे पहले तुम्हारा है। इसलिए इस घर से मुझे जाना चाहिए, ना कि तुम्हें। नहीं बहन, मैं तो अभिषेक की कल थी, लेकिन अभिषेक की आज तुम हो। मेरी जिंदगी तो खराब हो गई, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और की भी जिंदगी खराब हो जाए। अरे मैं तो अभिषेक के प्यार में इतनी पागल थी कि मैंने इनसे पहले अपने घर वालों को भी नहीं बताया। मैंने सबसे पहले इनको बताया कि मैं जिंदा हूँ। मुझे लगा कि मैं सबसे पहले इन्हें बताऊंगी, इन्हें सरप्राइज दूंगी, और जब ये मुझे जिंदा देखेंगे तो ये बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था, मेरे यहाँ आ जाने से ये खुश नहीं बल्कि दुखी हो जाएंगे। मुझे क्या पता था कि ये अपनी जिंदगी पहले ही बसा कर बैठे हैं और मैं इनकी कल हूँ, और जिस कल को ये भुला चुके हैं। देखो ना, कितनी अजीब बात है। मैं इनको यहाँ सरप्राइज देने के लिए आई थी और यहाँ आकर उल्टा मुझे ही सरप्राइज मिल गया। खैर, कोई बात नहीं। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि ये जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, बस खुश रहे। मैं चलती हूँ, और आज के बाद मैं आप लोगों को अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी। नहीं काजल, मैंने बोला ना, तुम कहीं भी नहीं जाओगी। अभिषेक पर सबसे पहला हक तुम्हारा है। और एक बात बोलूं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या हम तीनों इस घर में रह सकते हैं? और तुम अभिषेक से अगर सच्चा प्यार करती हो ना, तो तुम हमारे साथ ज़रूर रहोगी, हमें छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। प्लीज़ दीदी, आप हमें छोड़ के कहीं मत जाओ। आप मुझे अपनी छोटी बहन समझकर प्लीज़ मेरी बात मान लो। हाँ काजल, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। अब हम तीनों इस घर में रहेंगे। जो कुछ हुआ हम उसे तो नहीं बदल सकते, लेकिन क्या पता भगवान यही चाहते हो कि हम तीनों एक साथ खुशी खुशी रहें। दीदी, अब तो बात मान जाओ। अब तो अभिषेक ने भी बोल दिया तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए। हाँ काजल, आ जाओ, हमें छोड़कर कहीं मत जाओ, हमारे साथ रह लो। ठीक है बहन, अगर तुम और अभिषेक यही चाहते हो कि हम तीनों मिलकर इसी घर में रहें तो ठीक है, मुझे मंजूर है। हम इस घर में एक दूसरे की सौतन बनकर नहीं, एक दूसरे की बहन बनकर रहेंगे। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मुझे अभिषेक का प्यार मिलेगा। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू दीदी। चलो अंदर आ जाओ। ठीक है, चलो।